ये आपकी जो CACD लैब है उसका एक्सपेरिमेंट नंबर 3 का वीडियो है। इस एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में हमें 4 ड्राइंग बनानी है। एक ही ड्राइंग शीट में हमें 4 ड्राइंग मेंशन करनी है। पहली पॉइंटिंग है, दूसरी आर्च है, तीसरा आपका लिंटल है और चौथा फ्लोर है। ठीक है, चारों ड्राइंग बनानी है हमें। तो यहाँ सबसे पहली ड्राइंग में आर्च के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए, आर्चेस जो होती हैं आपकी जो आपका जो घर में जो एंट्री पॉइंट होता है वहाँ पर अपन जो है आर्चेस प्रोवाइड कराते हैं। ये आर्चेस आपकी सर्कुलर शेप में होती हैं और लार्ज ओपनिंग या हेडरूम, सफिशिएंट हेडरूम जो है रिक्वायरमेंट होता है, या फिर जो है कंस्ट्रक्शन में दिखने में अच्छी होती हैं ये आर्चेस। अगर अपन उनको कंस्ट्रक्ट करते हैं तो जनरली अपन इनको जो है एंट्री पॉइंट्स पर देते हैं। ठीक है, अब इस आर्च में देखिए सबसे पहले ये स्पान ऑफ द आर्च देखिए, ये स्पान दे रखी है 1.10 मीटर। अगर एमएम में कन्वर्ट करेंगे तो 1100 एमएम हो जाएगी ये। उसके बाद आपका ये वर्टिकल हाइट जो हो गई, ये आपकी जो होता है राइज ऑफ आर्च होता है। ठीक है, ये 500 एमएम लेना है। ये आपकी सेमी सर्कुलर आर्क है विच ब्रिक स्ट्रक्चर के साथ बनाई हुई है। ठीक है, अब आर्चेज आपकी कंक्रीट की भी होती हैं, ब्रिक की भी होती हैं। तो ये ब्रिक आर्च है आपकी। ठीक है, सेमी सर्कुलर शेप में है। तो इस आर्च की जो थिकनेस है वो 200 mm है। ये ब्रिक की जो लेंथ दे रखी है ये 190 mm दे रखी है। नाउ आप ये जो सारी डायमेंशन इसमें दे रखी है कि ये 50 mm है, ये 100 mm है, ये 100 mm दे रखी है। ये जो दो ब्रिक है इनके बीच की डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है इसमें बेटा, स्केल लेना है। सबसे पहले स्केल मैं आपको बता चुका हूँ, फिर भी मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि स्केल जो आपको लेना है वो लेना है आपको 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 100 mm। ठीक है, 100 mm का आपको स्केल लेना है। ठीक है, इस स्केल के साथ आपको ये ड्राइंग बनानी है। जहाँ भी आपको जो है 100 mm की लाइन है वहाँ पर 1 सेंटीमीटर की लाइन आपको ड्राइंग शीट में मेंशन करनी है। जैसे अभी 1100 mm है तो आप इसको 100 से डिवाइड दे दीजिएगा, तो 11 सेंटीमीटर जो है आपकी ये इसकी स्पान हो जाएगी। ठीक है, 500 mm है तो आप 100 से डिवाइड दे दीजिएगा, तो 5 सेंटीमीटर इसका राइज हो जाएगा। 200 mm है तो 2 सेंटीमीटर की थिकनेस हो जाएगी। ठीक है, ये सेंटीमीटर में आपको दे ही रखा है। तो इस तरह से आपको ड्राइंग शीट में ये स्केल लेते हुए ये आर्च की ड्राइंग को ड्रॉ करना है। ठीक है, सारी डायमेंशन मैंने आपको बता दी है। इसको सेंटर पॉइंट वाली आर्च को अपन की ब्रिक भी बोलते हैं। ठीक है, ये स्पान है आपकी आर्च की, ये राइज ऑफ द आर्च है। ठीक है, नेक्स्ट अपनी ड्राइंग आती है जो पॉइंटिंग आती है। देखिए बेटा, पॉइंटिंग और प्लास्टरिंग में जो है डिफरेंस होता है। देखिए, प्लास्टर जो है अपन पूरी सरफेस पर करते हैं। ब्रिक की वॉल आपने बनाई तो पूरी सरफेस पर स्मूथ फिनिशिंग देने के लिए आप जो है मोटार, सीमेंट मोटार या लाइम मोटार से आप उसको करते हो फिनिशिंग देने के लिए, तो वो आपका प्लास्टर कहलाता है। लेकिन पॉइंटिंग में क्या है, जो दो ब्रिक है उनके बीच का जो जॉइंट होता है उसको फिल करते हैं अपन। ठीक है, जो अपना जो मोटार होता है उसको एक्सटर्नल एजेंसीज जैसे कि आपकी हो गई रेन, है ना, मॉइस्चर वगैरह, इनसे बचाने के लिए अपन इसमें इन दो ब्रिक के बीच की जो गैप होता है उसमें अपन मोटार फिल कर देते हैं। तो ये पॉइंटिंग कहलाती है। अब पॉइंटिंग में आपको पूरी वॉल को फिनिशिंग करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ जहाँ उनके वॉल में जो ब्रिक के बीच में जो गैप होता है उस गैप में अपन पॉइंटिंग करते हैं। तो इससे क्या है, अपनी वॉल की जो अपीयरेंस है वो अच्छी निकल के आती है। ठीक है, तो पॉइंटिंग में अपन को डिफरेंट टाइप ऑफ पॉइंटिंग अपन यूज़ करते हैं। अब देखिए, इसमें आपको जो है स्केल नहीं लेना है क्योंकि ये बहुत ही स्मॉल होती है। 12 mm के बीच, इसके बीच का जो गैप होता है इसमें 12 mm होता है। अब स्केल से लेंगे तो बहुत ही कम निकल के आएगा। तो इसके लिए आप जनरली क्या करना, आप जैसे कि इसको ये ब्रिक है, इस ब्रिक को जो है आप जो है 19 सेंटीमीटर की ये ब्रिक बना लेना। ठीक है, और इसकी जो थिकनेस है ब्रिक की वो आप 9 सेंटीमीटर ले लेना। ठीक है, ये ब्रिक की जो थिकनेस है ये आप 9 सेंटीमीटर ले लेना। ठीक है, 9 सेंटीमीटर।
और इसके बीच का जो गैप है ये आप 2 सेंटीमीटर ले लेना, ठीक है। तो इससे आप जो है इस तरह से शो करते हुए ये पॉइंटिंग की ड्राइंग बनानी है आपको। ज़्यादा ड्राइंग नहीं, पॉइंटिंग में सारे टाइप की डिफरेंट टाइप ऑफ पॉइंटिंग है। आप जनरली 2 पॉइंटिंग जो है मेंशन कर देना। एक तो ये आपकी वेदर्ड पॉइंटिंग मेंशन कर देना, एक स्ट्रक पॉइंटिंग मेंशन कर देना। ये लेंथ आपको लेनी है 19 सेंटीमीटर, हाइट लेनी है 9 सेंटीमीटर, और इन दोनों के बीच में जो मोटार की जॉइंट है वो 2 सेंटीमीटर ले लेना, ठीक है, पॉइंटिंग में, ठीक है। अब ये नेक्स्ट आता है आपका लिंटल। देखिए लिंटल जो है अपन जैसे कि आप आर्च प्रोवाइड कराते हो तो मोर हेडरूम की अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप ये आर्चेस प्रोवाइड कराते हैं। अपन नॉर्मल कंस्ट्रक्शन में आर्च जहाँ नहीं प्रोवाइड कराते तो वहाँ पर इस डोर के लेवल पर अपन एक स्ट्रेट बीम बनाते हैं जिसको अपन टाई बीम भी बोलते हैं। ये पूरे जो है वॉल में अपने जो पूरे जो बिल्डिंग का प्लान होता है उसमें जो ये हाइट होती है, जो रूम लेवल की हाइट होती है उस पर ये टाई बीम दी जाती है, उसको अपन लिंटल बोलते हैं। ये बेसिकली बेटा लिंटल जो है आपका स्टोन का भी हो सकता है, लिंटल आपका आरसीसी का भी हो सकता है। आरसीसी का मतलब कंक्रीट और प्लस स्टील दोनों को मिलाकर उसका भी हो सकता है। तो इस लिंटल की ड्राइंग है, यहाँ पर अपन ने स्टोन लिंटल मेंशन किया है। ये वाला जो है आपका स्टोन लिंटल है जिसकी लेंथ आपको 600 mm दे रखी है और स्केल इसमें 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 100 mm लेना है। अंदर जो लिंटल की जो लेंथ है, ये अंदर वाली जो लेंथ है आप इसको 0.5 सेंटीमीटर ले सकते हैं, ठीक है। 0.5 सेंटीमीटर अंदर की लेंथ ले सकते हैं दोनों साइड, ठीक है। तो 0.5 सेंटीमीटर आप अंदर की तरफ ले सकते हैं, क्लियर। तो ये आपको लिंटल में लेना है और ये आपका लिंटल हो जाएगा। ये ब्रिक का कंस्ट्रक्शन बताई रखा है, ब्रिक में लेंथ बताई रखी है 190, 90 और ये आपकी 90, ठीक है। ये वॉल की थिकनेस दे रखी है बेटा 300 mm। ये क्रॉस सेक्शन जो लिया है तो इसमें वॉल की थिकनेस दे रखी है। ये लिंटल की डेप्थ दे रखी है, जो ये डेप्थ है आपको 150 mm है, तो ये डेप्थ दिखा रखी है लिंटल की 150 mm। ये सेक्शन दे रखा है, ये एलिवेशन। जब सामने से आप लिंटल को देखोगे तो ये ब्रिक है, ब्रिक में ये जो लिंटल है ये ओपनिंग है जिससे अपन एंटर करते हैं किसी भी रूम में, ठीक है। तो ये आपको दे रखा है, क्लियर। और ये लिंटल का क्रॉस सेक्शन है, इसको इस तरह से वर्टिकली काटोगे आप तो इस तरह से आपको क्रॉस सेक्शन दिखेगा, क्लियर। तो ये आपका लिंटल का डायग्राम हो गया। नेक्स्ट अपना जो आता है वो आता है फ्लोर। अब फ्लोर देखिए, फ्लोर जो है डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लोर होते हैं। जब अपन कंस्ट्रक्शन करना स्टार्ट करते हैं बेसमेंट से लेकर, तो बेसमेंट में फ्लोर डालते हैं, फिर ग्राउंड फ्लोर डालते हैं, फर्स्ट फ्लोर होता है, सेकंड फ्लोर होता है। तो फ्लोर भी अपन डिफरेंट मटेरियल यूज करते हैं फ्लोर कंस्ट्रक्शन में। टाइल्स भी यूज करते हैं, स्टोन का भी यूज करते हैं, अपन कंक्रीट के फ्लोर भी बनाते हैं। तो ये फ्लोर का डायग्राम दे रखा है। ये वर्टिकल जो मेंबर है वॉल है आपकी, ठीक है। इसमें ये जो है स्टोन्स दे रखे हैं, ठीक है। ये स्टोन है, कॉम्पैक्टेड अर्थ दे रखी है, ये आपकी कॉम्पैक्टेड अर्थ हो जाएगी, रबल स्टोन हो जाएंगे, ठीक है। ये आपको स्टोन का ये पूरे फ्लोर का अरेंजमेंट दे रखा है। ये कंक्रीट की जो 100 mm थिक लेयर हो जाएगी। तो ये वर्टिकल वॉल दे रखी है। तो ये सब आपको डायमेंशन, इसमें स्केल आपको 1 सेंटीमीटर पर 100 mm स्केल लेना है और 300 mm किसकी थिकनेस लेनी है, 200 mm इसकी थिकनेस लेनी है। अब 300 mm में तो सेंटीमीटर में 3 सेंटीमीटर हो जाएगी, 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर, इस तरह से आपको ये लेकर इसकी ड्राइंग बनानी है। सारी डायमेंशन आपको दे रखी है, 400 है, 300 है, 600 mm है, ये 500 mm दे रखी है आपको, ठीक है, 300 mm दे रखी है। तो इस तरह से ये सारी जो है आपको मेंशन कर रखी है। आप इसको जो है आपको ये स्केल लेकर इस ड्राइंग को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो ये एक ही ड्राइंग में आपको ये जो है बनानी है। फ्लोर का डायग्राम बनाना है, लिंटल का बनाना है, पॉइंटिंग में आपको 2 ही बनाने हैं ये दोनों, और उसके साथ साथ आपको ये ब्रिक मेसनरी का भी आर्च का भी बनाना है, ठीक है। तो ये आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 3 है जिसमें पॉइंटिंग, आर्च एंड लिंटल आपको ड्रॉ करने हैं।